नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आज हम बात करेंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो बयान सामने आया है उसी पर। सत्यपाल मलिक बीजेपी के नेता हैं और इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई पर कोई सवाल, कोई बहस, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हो रही। सिर्फ सवाल हो रहे हैं तो हिंदू और मुसलमान और मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है, या उनके देवता हो सकते हैं, या उनकी मूर्तियां हो सकती हैं, या लव जिहाद, गोरक्षा और तमाम जो धार्मिक उन्माद के जो सवाल हैं उन पर सवाल हो रहा है और आने वाले समय में देश विनाश की ओर जाएगा। ये कहा है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। क्या कहा, अब आपको विस्तार से सुनाते हैं कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हमारा देश विनाश की ओर जा रहा है और जिन सवालों का कोई मतलब नहीं उन पर बहस हो रही है। मुद्दों पर कोई बहस नहीं कर रहा। सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर होने चाहिए, मगर इनको लोग भूले बैठे हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। बाहर ये महंगा नहीं है, यहाँ के टैक्स से महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वे पूरे नजर होते नहीं आ रहे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को जहां मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के निवास पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेघालय में बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर यूपी सरकार को सेट करता है, इसीलिए यहां चल रहा है। गरीब बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है, ये कहा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। सवाल सीधा सा है कि जिन टीवी, रेडियो या अखबार को हमने चौथा स्तंभ कहा था, उन दिनों क्या क्या खबरें आ रही हैं। आप अपने टीवी आप इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बहस हो रही है ज्ञानवापी को लेकर, बहस हो रही है मथुरा काशी को लेकर, बहस हो रही है तो लव जिहाद को लेकर, बहस हो रही है तो धार्मिक उन्माद कि हिंदू खतरे में है। ये तमाम सवाल को लेकर बहस हो रही है। आप समझिए कि बहस होनी चाहिए पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ गए, बहस होनी चाहिए कि रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, बहस होनी चाहिए कि आखिर हम सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर रहे, बहस होनी चाहिए कि जो सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के, सुरक्षा के, तमाम सवालों को सरकार क्यों नहीं उठा रही है, या हमारा जो चौथा स्तंभ, जिसे तथाकथित चौथा स्तंभ है, वो क्यों नहीं उठा रहा। सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि सरकार उन तमाम सवालों से गुमराह करके अपने जो चाटुकार, जो मीडिया के बंधु हैं या मीडिया के जो चैनल हैं, जो बाजारों हैं या गोदी मीडिया है, उनके मार्फत वो इस तरह की बहस को एक ओपिनियन बनाना चाहता है कि हिंदू खतरे में है। जिस देश में तकरीबन 70% 70 से 75% अगर हिंदू हो और मुस्लिम की होगी जो आबादी है लगभग 15% आबादी है, तो आप सोच सकते हैं कि किस आधार पर हिंदू खतरे में हैं। लेकिन उन्हें सूट करता है कि हिंदुओं को खतरे में बताकर वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सवाल सीधा सीधा एक आम नागरिक आपसे पूछ रहा है कि आखिर भारत किस ओर जा रहा है, और इसी सवाल सत्यपाल मलिक ने उठाया है। उन्होंने पहले उठाया था सवाल कि किसानों को आप इतना आसान मत समझिए। किसानों ने जो सवाल उठाए हैं, जो 3 कृषि कानून हैं, उन्हें आपको देना, उन्हें खारिज करना होगा। ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक उठा रहे और अब भी उन्होंने सवाल उठाया है। ये सवाल सत्यपाल मलिक के नहीं है, ये सवाल हम और आपके भी हैं। तो साथियों, आपको ये रिपोर्ट और हमारी डेमोक्रेटिक भारत पर हर ये जो ओपिनियन है या जो मुद्दे हैं, आप इस पर अपने राय, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।